बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 12 का मसला नंबर 3 के साथ हाज़िर हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला है। तो ये अक्सर जो है एग्ज़ाम में आ जाता है, लेकिन स्टूडेंट अक्सर इससे परेशान हो जाते हैं कि ये एक थोड़ा सा लेंथी है जी। ठीक होगी बात। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस अंदाज में समझा दूँ कि आप लोगों के लिए ये आसान हो जाए। अच्छा भाई, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट है, इसका दावा है कि वो कहता है कि ज़ाविया जो निसफ़ दायरा में वाक़ ज़ाविया जो निसफ़ दायरा में वाक़या हो क़ीमतु ज़ाविया होता है। ठीक होगी बात। यानी कि ये उन्होंने हमें बता दिया इसके अंदर कि जो ज़ाविया निसफ़ दायरा में वाक़या हो, निसफ़ दायरा के अंदर मुकम्मल, जैसे आपका ये पहला वाला है, ठीक हो गया, पहला पोर्शन निसफ़ दायरा के अंदर वाक़या हो क़ीमतु ज़ाविया होता है। और जो निसफ़ से बड़े कता दायरा में हो, यानी कि जो निसफ़ दायरा में कम्प्लीटली होगा वो क़ीमतु ज़ाविया हो। क़ीमतु ज़ाविया जो है वो 90 डिग्री का होता है, क़ीमतु ज़ाविया। ठीक होगी बात। अच्छा, और जो निसफ़ से बड़े कता दायरा में हो हादा ज़ाविया कहलाता है। हादा ज़ाविया ऐसा ज़ाविया जो 90 से बड़ा और 180 से कम हो जी। ठीक है, आधा ज़ाविया कहलाता है। और जो निसफ़ से छोटे कता दायरा में वाक़ हो मुनफ़रजा ज़ाविया कहलाता है, मुनफ़रजा ज़ाविया। ठीक होगी बात। अच्छा भाई, इसमें देखिए ज़रा, सबसे पहली बात कि उसने हमें बता दिया है कि ज़ाविया जो निसफ़ दायरा में वाक़ हो क़ीमतु ज़ाविया कहलाता है जी। अब इसमें हम गौर करते हैं। सबसे पहली जो बात यह है कि इसमें जो ज़ाविया कहाँ पे बन रहा है जी, इसमें ये ज़ाविया बन रहा है जी हमारा यहाँ सर्कल, यानी कि ये नुक्ता आपका ए है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर ये आपका ये बन रहा है जी, यहाँ पर ये। ठीक होगी बात। और ये इसका मरकज़ है, यानी कि ये निसफ़ दायरा है। ठीक होगी बात। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ऐसा ज़ाविया जो निसफ़ दायरा पर वाक़या हो क़ीमतुल ज़ाविया कहलाता है जी। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें दूसरा जो आ गया वो ये आ गया, यानी कि ये इसका निसफ़ आ गया, ये निसफ़ से बड़ा है, लिहाजा इसका जो ये ज़ाविया बनेगा वो आपका यहाँ पर बनेगा जी। ठीक होगी बात। यानी कि जो निसफ़ दायरा से बड़ा हो, ठीक होगी बात, ये निसफ़ दायरा से, यानी कि अगर हम इसके ये चेक करते हैं तो इसका एक, यानी कि ये मरकज़ आपका बन गया जी यहाँ पर। ठीक हो गया, इसको हम यूँ मेंशन कर देते हैं, ये आपका दूसरा हो गया जी। यानी कि ये निसफ़ दायरा पर है, ये निसफ़ दायरा से बड़ा है, यानी कि ये निसफ़ ये आधा दायरा आधे से बड़ा है। और ये है निसफ़ दायरा, यानी कि ये आपका दायरा है, ये इसका ओ मरकज़ है, ये इससे कम पे बनता है जी। ठीक है, ये इससे कम पे बनता है जी। और इस ये आप लोगों का यहाँ पर बन गया जी। ठीक होगी बात। ठीक है, ये आपका ये यहाँ पर ज़ाविया बन गया। और इसका ज़ाहिर बात है यहाँ से यहाँ इसको मिला दिया, ये हो गया जी। ओके हो गया बात, इस बात का समझ लग गया आपको। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो मैं आपको वाज़ेह कर दूं, जो मैं आप बता दूं, इसमें ये निसफ़ दायरा है, इसमें जो हमारी कॉस बन रही है ना, ये वाली, ये है जी हमारी यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि ये ए डी और बी ये कॉस है इसके अंदर बनी जी। इसमें ये कॉस बन जाएगी, और इसमें भी यही आप लोगों की इससे ये कॉस बन जाएगी, इधर से आप लोगों की ये कॉस बन जाएगी। अगर आप कॉस को ही गौर करते हैं, कॉस पे आप लोगों को हर चीज़ ज़रा इसी पे गौर कर लेना ज़रा। सबसे पहली बात यह है कि ये आधे दायरे तक ये कॉस है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, ब्लैक कर दिया। ठीक होगी बात। यानी कि आधे दायरे पर है, ये आधे से कम पर है, ये आधे से ज़्यादा पर है जी। पहली बात क्लियर होगी। अब हम चलते हैं जी, दावे को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि वो कह रहा है कि ज़ाविया जो निसफ़ दायरा में हो, निसफ़ दायरा पर हो, वो क़ीमतुल ज़ाविया होता है। क़ीमतुल ज़ाविया जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। और जो निसफ़ से बड़े कता दायरा में हो हादा ज़ाविया कहलाता है। ठीक होगी बात। और जो निसफ़ से, यानी कि निसफ़ से छोटे कता दायरा में हो मुनफ़रजा ज़ाविया कहलाता है। ठीक होगी बात। ये मुनफ़रजा ज़ाविया की मिसाल आ गई। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आपके सामने वाज़ेह होगी, ठीक है, उस पर आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिए।
ये चीज़ों की समझ लगे आपको, यानी कि इस स्टेटमेंट को देखकर आप लोग इसके ये शक्ल बना सकते हैं। अब इसी शक्ल को देखकर आप मालूम, मतलूब, सबूत, बयानात और दलाइल लिख सकते हैं। अब मालूम के अंदर गौर कीजिए, वो कहता है कि ओ मरकज़ वाले दायरा में, ये हमारा सभी का ये एक दायरा है, इसका मरकज़ ओ है सभी का। अब इसमें जो वतर है, वतर कौन सा है, ये वाला ए बी जो है, ए बी वतर उसको कहते हैं कि जो दायरा के एक नुक्ता से दूसरे नुक्ता को छुए, ठीक है। वतर के लिहाज से ए डी बी, यानी कि ए डी और बी कौस है। ओ मरकज़ वाले दायरा में ए बी ख़त के लिहाज से ए डी बी जो है वो एक कौस है, ठीक हो गया। ये कौस, ये कौस, ये कौस, क्लियर होगी बात। अच्छा, इसके बाद जो है जबकि ए ओ बी ये एक मरकज़ी ज़ाविया यहाँ पर ये बन रहा है, ये जो ज़ाविया आपका होगा 180 के बराबर है जी, यानी कि जो सीधा गुजरे, सीधा इसमें से, ठीक हो गया। ये ए ओ बी जो है वो 180 दर्जे का मरकज़ी ज़ाविया है, और इसमें जो दूसरा ज़ाविया बनता है ज़ाविया ए सी बी, ज़ाविया ए, ठीक है, सी बी, ये ज़ाविया यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ पर, ठीक होगी बात। ये कौन सा है जी, मैसूर ज़ाविया। मैसूर ज़ाविया किसे कहते हैं, ऐसा ज़ाविया जो दायरा के अंदर मौजूद हो, जो दायरा के अंदर मौजूद हो उसे मैसूर ज़ाविया कहते हैं। अब इस तरीके से इसमें ये है ए सी बी, इसमें भी है ए सी बी, ये एक मैसूर ज़ाविया है तीनों के अंदर। समझ लगी आपको भाई, ठीक होगी बात। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मरकज़ इसका ओ है, ए बी जो है वो इसका वतर है, इसमें ए डी बी जो है वो इसकी एक कौस है, और इसमें ए ओ बी जो है वो इसका मरकज़ी ज़ाविया है, और इसमें ए सी बी जो है वो इसका मैसूर ज़ाविया। जी बात क्लियर। अब हम चलते हैं इसके अंदर, वो हमसे मतलूब क्या है उसका, वो क्या चाह रहा है कि हमने इसमें से साबित किस चीज़ को करना है, उस पर हम गौर करते हैं। सबसे पहले वो कहता है कि जो आपकी शक्ल नंबर 1 है जी, जो शक्ल नंबर 1 है इसके अंदर क्या चीज़ है जी, वो कहता है कि अगर इसमें अगर इसमें जी कता दायरा ए सी बी, यानी ए सी और बी जो है, ए सी बी निसफ दायरा है, मैंने आपको बोला ही है निसफ दायरा है, यानी कि अगर निसफ दायरा पर वाक़ई है तो फिर क्या होगा, तो क़ाइमतु ज़ाविया जो है, लिहाजा उसमें क्या हो जाएगा जी कि मेजर एंगल ए सी बी जो है वो बराबर किसके होगा, क़ाइमतुल ज़ाविया की, क़ाइमा ज़ाविया की, ठीक होगी बात। मतलब है, अब गौर कीजिए, वो शक्ल नंबर 1 की बात हो रही है, इसके अंदर वो कहता है कि अगर कता दायरा ए सी बी निसफ दायरा हो, ठीक होगी बात, कता दायरा ए सी बी निसफ दायरा हो तो क़ाइमतु ज़ाविया जो है वो ए सी बी के बराबर होगा जी, ठीक होगी बात। अच्छा, दूसरे के अंदर वो कहता है, शक्ल नंबर 2 के अंदर वो कहता है कि अगर इसमें अगर कता दायरा ए सी बी जो है निसफ दायरा से बड़ा है, निसफ दायरा से बड़ा है, तो फिर क्या होगा जी, फिर वो बता रहा है कि मेजर एंगल ए सी बी जो है वो छोटा है। अगर हम इसको इधर से पढ़ेंगे ना भाई, इधर से इसको पढ़ेंगे, ये छोटा है, ठीक है, किस चीज़ से, क़ाइमतु ज़ाविया से, क़ाइमा ज़ाविया से, ठीक। अगर हम इधर से पढ़ेंगे कि क़ाइमा ज़ाविया बड़ा है मेजर एंगल ए सी बी से, ठीक होगी बात। ये ज़हन नशीन, यानी कि हमने इस शक्ल को देखना है, इसको, ठीक हो गया। अगर हम जिस तरफ ये छोटा हिस्सा है, इधर ये खुला हिस्सा है, ये बड़ा है, यानी कि जो चीज़ इधर होगी खुली तरफ होगी वो बड़ी है,
जो तंग की तरफ होगी वो छोटी है। अगर हम इधर से पढ़ेंगे क़यामत ज़ाविया बड़ा है मेजर एंगल ACB से, और इधर से पढ़ेंगे मेजर एंगल ACB छोटा है क़यामत ज़ाविया से। इसके बाद हमारी आ जाएगी जी तीसरा जी। तीसरे के अंदर अगर हम कहते हैं कि अगर इसके अंदर ये आ गया, अगर कता दायरा ठीक है ACB ठीक हो गया, निसफ दायरा से निसफ दायरे से कम है, ठीक होगी बात। तो फिर क्या होगा कि इसमें ये आ जाएगा मेजर एंगल ACB जो है वो बड़ा है किस चीज़ से, कायमा ज़ाविया से, ठीक होगी बात। इसके बाद देखते हैं जी, यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद है कि अच्छी तरह समझ आ गई होगी जी। अब हम इसमें चलते हैं जी इसके बयानात और दलाइल की तरफ, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि जी ओ जो है ओ मरकज़ वाले दायरे की हर शक्ल में AB ख़त जो है वो वतर है जी, ठीक हो गया। ये क्या जी, ये हमें मालूम हो गया जी, ठीक हो गया। दूसरा उसने बताया है कि इसमें जो कौस है वो है AD और B से बनने वाला मरकज़ी ज़ाविया वो AOB है, ये भी हमें मालूम हो गया जी, ठीक होगी बात। यानी कि ये दोनों चीज़ें हमें मालूम है। इसके बाद जबकि ACB जो है वो मैसूर ज़ाविया है जी। ये हमारा मसला नंबर 1 की रूह से है जी, बात समझ लग गई आपको जी, ठीक होगी बात। अच्छा, इसके बाद अब हम क्या करते हैं जी, अगला इसके हिस्से को सॉल्व कीजिए। इसमें आ गया जी, सबसे पहले हम गौर करें तो उसमें हमारा क्या आ जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मेजर एंगल AOB मुसावी है 2 गुना मेजर एंगल ACB के जी। ये हमारी पहली है जी मुसावा। यानी कि इसमें हमने ये बताना है कि ये जो है मेजर एंगल यानी कि यहाँ पर AOB जो है AOB ये 2 गुना है किसके, मेजर एंगल ACB के जी। इसके अंदर ये पहली शक्ल के अंदर ये चीज़ आ गई जी, ठीक हो गया। अब हम इसको साबित करते हैं कि इसमें जी जो हमारा है मेजर एंगल AOB ये तो मुसावी है 180 दर्जे के, ठीक हो गया बात। यानी कि ये शक्ल नंबर हमारे जो शक्ल नंबर 1 है उसके अंदर ये चीज़ है। लिहाजा अगर ये 180 दर्जे के बराबर है तो हम इसको सिंपली ये कह सकते हैं कि मेजर एंगल AOB जो है ये मुसावी है 2 गुना 90 डिग्री के जी, 2 गुना 90 डिग्री की, इसलिए ठीक हो गया 2 गुना 90 डिग्री की। इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा दूसरा हिस्सा है। लिहाजा मेजर एंगल ACB जो है वो क्या है, कायमा ज़ाविया हो गया जी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इसके बाद ये हमारा कायमा ज़ाविया हो गया। अब अगर हम बात करते हैं शक्ल नंबर 2 की जी, शक्ल नंबर 2 के अंदर क्या चीज़ आ जाती है, इसमें सिर्फ ये आ गया जी कि इसमें भी हम वही कहेंगे कि मेजर एंगल AOB जो है वो मुसावी है मेजर एंगल AOB जो है ये बड़ा है, मेजर एंगल AOB सॉरी इसमें शक्ल नंबर 2 में है मेजर एंगल AOB जो है वो छोटा है किस चीज़ से, 180 दर्जे से। लिहाजा अगर इससे ये छोटा है तो फिर क्या होगा, इसी तरीके से ये मेजर एंगल AOB
बी जो है वो भी छोटा होगा किस चीज़ के, ये भी छोटा होगा जी कायमा जाविया से जी, कायमा जाविया से जी। ठीक होगी बात। अच्छा, इसके बाद लिहाजा हम इसको कह सकते हैं कि जो हमारा मेयर एंगल ए सी बी जो है वो भी छोटा है किस चीज़ से, कायमा जाविया से जी, कायमा जाविया से जी। ठीक होगी बात। अच्छा जी, दैन इसी तरीके से फिर अगर हम शक्ल नंबर 3 को देखते हैं जी, शक्ल नंबर 3 आखिरी है। इसके अंदर हम देखते हैं कि अगर मेजर एंगल ए ओ बी बड़ा है किसी से 180 दर्जे के, ठीक हो गया, तो फिर क्या होगा, इसमें भी मेजर एंगल ए ओ बी जो है वो भी बड़ा होगा कायमा जाविया से, कायमा जाविया से। ये हम इसकी हमारी चौथी क्वेश्चन होगी। लिहाजा मेजर एंगल ए सी बी जो है, ए सी बी जो है वो बड़ा है कायमा जाविया से जी। ये हम साबित कर चुके हैं कि दलाइल के अंदर हम देखेंगे ये पहली और चौथी की मुसावात की रूह से जी। ठीक हो की बात जी भाई। तो ये तो आपका मसला नंबर 3। तो जी डियर स्टूडेंट, अगर आपको इसमें से कहीं भी कोई मुश्किल महसूस हो रही हो तो आप लोग कमेंट्स करके उस हमसे पूछ सकते हैं। और इसको आप लोग सबसे पहले आप इसके दावे को जो है मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले दावे को देखें, दावे को देखने के बाद आप इसकी शक्ल बनाएं। शक्ल बनाने के बाद हमारे पास ये मालूम है, मालूम को देखने के बाद जो मतलूब है, मतलूब के अंदर उसने सिर्फ ये चीज़ हमने साबित करनी है। ठीक हो गया, ये वो हमसे डिमांड कर रहा है जी कि यहाँ तक तीनों शक्लों की। आगे फिर हमने बयानात और दलाइल के अंदर हमने ये साबित करना है कि ये आया कि जो उसने मतलूब हमसे कर रहा है, जो हमसे चाह रहा है, आया कि वो वाकई ही परफेक्ट है या नहीं है जी। ठीक होगी बात। तो आप इसको अच्छी तरह से देखिए, इसको पढ़िए और इसकी बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक होगी बात। और जिस बात की अगर समझ ना आए तो वो आप हमें कमेंट्स करके आप इसको फिर भी पूछ सकते हैं जी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।